हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में जो कि हम ये सीरीज है इतिहास की, इसमें यह 6वां वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमसीक्यूज के रूप में इतिहास के प्रश्नों को। और यह जो वीडियो है बीपीएससी अर्थात बिहार पीसीएस और पीसीएसजी की परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें हम ऐसे सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि समय समय पर बीपीएससी में पूछे गए हैं या और भी पूछे जा सकते हैं। तो यह जो सीरीज है ये एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक जो है यह चलेगी। तो इसमें अभी हम वर्तमान जो में आधुनिक भारत के इतिहास में पहुंच रहे हैं और आगे के जो प्रश्न हैं हम इसमें देखेंगे। इसके पहले के प्रश्नों को आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, उन जो हमारे वीडियो हैं उनके माध्यम से आप उन सारे प्रश्नों को देखेंगे और देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी जो है समझ डेवलप हो जाएगी और आप जो है वहाँ परीक्षा में बेहतर करके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है और पूछे गए हैं। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें से जो संथाल विद्रोह है यह 1855-56 ईस्वी के दौरान यह हुआ था। और संथालों ने जो है यह कहाँ पर विद्रोह किया था या इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व था वह 4 भाई थे, इन 4 भाइयों के द्वारा किया गया था। इसमें से कई बार जो है ये किसी भाई का नाम उसमें दे देगा विकल्प में, बाकी हम अक्सर जो है इसमें सिद्धू और कान्हू को जानते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वह सिद्धू और कान्हू ने किया था। लेकिन इनके 2 भाई और थे, चूँकि ये 4 भाई थे, 4 भाइयों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें तीसरे का नाम चांद है और चौथे का नाम भैरव है। तो इन 4 भाइयों ने ही इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और यह क्या था? एक आदिवासी विद्रोह था और इन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो जैसा कि हमने देखा कि 1855-56 के दौरान यह विद्रोह हुआ था और इसका जो नेतृत्व है 4 भाइयों ने, सिद्धू, कान्हू और भैरव, चांद, इन्होंने किया था। और इस विद्रोह में यह 1857 नहीं है बल्कि 1855 है। तो 1855 में जो है इन्होंने मेजर बरो को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट है उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उल गुलान विद्रोह जो है यह बिरसा मुंडा से संबंधित था और बिरसा मुंडा को जो है जगत पिता कहा जाता था और इनका जो विद्रोह था उसको उल गुलान कहा जाता था। उल गुलान का अर्थ जो है यह महाविद्रोह होता है, महाविद्रोह। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जैसा हमने देखा है कि बिरसा मुंडा थे, इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। और इनका जो क्षेत्र था वह रांची, झारखंड का क्षेत्र था। नेक्स्ट है मुंडा जो है, बिरसा मुंडा जो है वह किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है वह पक्ष में थे, वह किसी राज्य की स्थापना के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो जो है वो किस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे? तो वह रांची में, जो कि झारखंड वर्तमान का है, उस क्षेत्र में इनका कार्य क्षेत्र था। बाकी यह किसी पक्ष में नहीं थे कि कोई राज्य बनाया जाए, झारखंड, उत्तराखंड इस टाइप का, तो इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हौज विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें से जो हौज विद्रोह है यह 1820-21 के दौरान हुआ था और यह भी एक आदिवासी विद्रोह था जिसका जो है बिहार का संथाल परगना जो है, संथाल परगना, तो इसी क्षेत्र में यह हुआ था और यह हौज या हो जनजातियों का विद्रोह था। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है यह 1921 में केरल में हुआ था। तो यह दक्षिण भारत में केरल में हुआ था और यहाँ पर जो है काश्तकार जो अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और ज़मींदार अधिकतर हिंदू थे। तो वहाँ पर यही जो ज़मींदारों के खिलाफ जो है वो जो शोषण था, उसी शोषण के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, मोपला विद्रोह जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन, यह 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। तो ये इसका नेतृत्व किसने दिया था? तो इसका नेतृत्व जो है तेभागा आंदोलन का, यह एक किसान आंदोलन था।
तो किसान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ही इसको नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें कंपाराम सिंह और भुवन सिंह मुख्य जो है नेता थे इसके। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को की जाती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडलर कमीशन जो है या सैडलर विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था 1917 ईस्वी में। और इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसका सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना जरूरी है। तो इसने जो है 1917 में इस आयोग को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने किन 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी इन 2 लोगों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था और यह गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष जो है थॉमस रैले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो यहाँ पर रद्द किए जाने के बारे में पूछा है। तो इसे रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। तो पहला अक्षर अगर आप देखेंगे रिपन और रद्द किया गया, और इसको रद्द किया गया है 1882 ईस्वी में, और जबकि लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ये किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था तारकनाथ दास ने। और अमेरिका में किस जगह पे? तो वैंकूवर में इस अखबार को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था। और यह जो पत्रिका थी यह बंगाली भाषा में थी। और 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है यह लागू होता है, इसको लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको लगाया जाता है। तो इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो भारतीय जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए जो है इसको किया गया था। तो इस अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए इसी पुस्तक को, अमृत बाजार पत्रिका को ही रातों रात इसका ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में कर दिया गया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों से बचने के लिए उसको रातों रात ट्रांसलेट करके अंग्रेजी भाषा में कर दिया गया था। तो यह जो है अमृत बाजार पत्रिका थी, जिसके लेखक या संस्थापक जो है वह शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी? तो इसमें से कौन सी नहीं जुड़ी थी? तो यंग इंडिया जो है यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी। और यंग इंडिया का जो संपादक है वो थे गांधी जी, यंग इंडिया के। बाकी की जो संध्या है, युगांतर है और गदर है, तो यह जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिकाएं थी। नेक्स्ट है कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसमें से जो लीडर है यह उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और नेक्स्ट है निम्न में से किस अखबार का जो प्रकाशन है वह पटना से होता था? तो इसमें से जो पटना से प्रकाशित होने वाला अखबार है वह इंडियन नेशन था। और इसको जो है प्रकाशन करने वाले, इसको संस्थापक जो है वह दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह थे। कामेश्वर सिंह ये कहाँ थे? दरभंगा के थे, जो कि इन्होंने इसकी स्थापना किया था। अब अन्य महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं हैं, क्योंकि ये बहुत बार जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर बिहार में, क्योंकि वहाँ पर वन लाइनर के रूप में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं या पुस्तकें हैं, ये पूछा गया है कि किसको किसने लिखा था। तो इसमें इंडिपेंडेंट जो है यह मोतीलाल नेहरू की है, लीडर मदन मोहन मालवीय की है, द नेशनल हेराल्ड यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, हरिजन गांधी जी की है, बहिष्कृत भारत ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है, अल हिलाल यह अबुल कलाम आज़ाद की है,
और वंदे मातरम लाला लाजपत राय, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, न्यू इंडिया और यंग इंडिया, इन दोनों को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की है और यंग इंडिया गांधी जी की है। और ऐसे भी इसको अगर ध्यान में रखना है तो यंग इंडिया, चूँकि गांधी जी भले बुजुर्ग थे लेकिन वो उनका जो दिमाग था वो हमेशा जो है यंग था, तो इस तरह से यंग इंडिया को गांधी जी ने लिखा था और न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, जस्टिस टी.एम. नायर की पत्रिका थी। मुंबई क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता की थी। और कौमी आवाज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक की, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की, मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका थी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा की, और सुधारक जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले की थी। तो इन सारी जो पत्रिकाएं हैं उनको ध्यान रखना आवश्यक है और ये कई बार जो है ये पूछे जा सकते हैं और ये सारे जो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। बाकी तो बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो कि अलग अलग लोगों ने उसको संस्थापित किया था या जारी किया था। अब आइए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म और सुधार आंदोलन जो चलाए गए थे उसमें से कौन पूछा है प्रभावित नहीं रहा। तो इसमें प्रभावी होने वाले व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वह बुद्धिजीवी थे, नगरीय उच्च जातियाँ थी और उदार रजवाड़े थे। लेकिन जो निर्धर साधारण वर्ग है या निचली जातियाँ हैं, जो गरीब हैं, वह इससे प्रभावित नहीं थे क्योंकि इनके सामने रोटी का ही संकट सबसे बड़ा था। तो वहाँ पर जो समाज सुधार आंदोलन था वह इन तक पहुँच ही नहीं पाया और वह इसीलिए इनसे वह प्रभावित नहीं हो पाए। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणीय दूत या भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर यह किसे कहा जाता है। तो यह जो है भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, तो यह जो है अग्रणदूत, ये सभी जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के बारे में अन्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इससे संबंध में उनको बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। तो ये इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सारी जो है इनकी उपाधियां हैं। इसके अलावा युगदूत, एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था और इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नामक एक समाज की स्थापना की जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। तो ब्रह्म सभा को जो ही इन्होंने जो है ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और वह आगे बढ़कर वह ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। और इसकी स्थापना का वर्ष पूछ लेता है अक्सर, तो यह स्थापना जो है 1828 ईस्वी में थी। और यह आत्मीय सभा की स्थापना किस लिए की थी कि इन्होंने एक ईश्वरवादी मत, अर्थात जो वर्तमान समय में बहुत सारे वैरायटी के भगवान हैं, इन सारे भगवानों के जगह पर उन्होंने एक ईश्वरवादी अर्थात एक ईश्वर को मानो, उसका जो है इन्होंने प्रचार किया था। इसके अलावा जो है यह मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और इन्होंने एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया, अर्थात जो ब्रह्म होगा वो उसका कोई नाम नहीं होगा, उसको केवल ईश्वर कहा जाएगा। वो यहाँ पर जितने वैरायटी के भगवान हैं उन सारे भगवानों को हटाकर इन्होंने एक ब्रह्म की उपासना करने के लिए उपदेश दिया था। और इनको जो है राजा राम मोहन राय जो इनका नाम है पूरा, तो इसमें से राजा उनकी उपाधि है, वह उपाधि मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने दिया था। और इनकी जो समाधि है, इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी और इनकी समाधि ब्रिस्टल में इंग्लैंड में स्थित है। तो यह जो है राजा राम मोहन राय के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट जो कुछ तथ्य हैं और इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बार जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो इसमें है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि इसमें से कौन थे। तो नव हिंदूवाद के या नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो है वह स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है, किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद अर्थात
पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो 1893 में जो शिकागो अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, उसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। इनकी 3 पुस्तकें हैं। तीनों पुस्तकों का नाम याद रखना आवश्यक है, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। इसका नाम जो है ज्ञान योग है, कर्म योग है और राजयोग है। तो यह 3 पुस्तकें जो है ये पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो यह पुस्तकें जो है वह स्वामी विवेकानंद की हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 ईस्वी में की थी। 1897, ये बी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है वह रामकृष्ण परमहंस जो थे उनकी पत्नी थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में पूछा जाता है, तो यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने इसमें से आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्राचीन जो वैदिक धर्म हैं उनको शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना, क्योंकि उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ जो है फैल गई थी। तो इसी कुरीतियों को दूर करने के लिए और शुद्ध रूप से वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है वह पूछ लिया जाता है, मुख्यालय इसका क्या था आर्य समाज का मुख्यालय? तो यह जो है लाहौर में, वर्तमान पाकिस्तान में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फिर से वही प्रश्न है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? तो यह 1875 ईस्वी में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वह लाहौर में था, लेकिन इसकी स्थापना जो है वह मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इसकी लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको जानते हैं कि इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ये कई बार पूछा गया है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया और इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था और इनका जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। मूल शंकर इनका ओरिजिनल नाम है। और इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया था। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में हैं और ये काफ़ी बार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसमें से प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं वह थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है की गई थी 1873 ईस्वी में और यह महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। इनकी अन्य पुस्तक है, जैसे सत्यशोधक समाज के अलावा जो है इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी यह भी कई बार पूछी गई परीक्षा में कि गुलामगिरी के लेखक कौन हैं। तो ये जो है महात्मा ज्योतिबा फूले हैं और इन्होंने इसमें जो है जो उस समय की जो कुरीतियाँ थी, जो पाखंड थे, कर्मकांड थे, और उनका जो है इन्होंने इस पुस्तक में आलोचना किया था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है एक रूसी महिला थी, इनका नाम मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की था। इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय है वह मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया था, जो कि बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बनाया गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में जो लोगों के आत्मविश्वास हैं उनको फिर से जगाना और बढ़ाना था। इसे ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता मिली तो उसका जो मुख्य कारण था वह इनिवेसेंट थी।
नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था और इसमें बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर और गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी जैसे लोग भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज अर्थात द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यहाँ की जो नाडर जातियाँ थी तो उन्होंने जो है मंदिर में प्रवेश के अपने अधिकार की मांग की, तो उसके कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। अब हम कुछ संस्थाएं हैं जैसे किसकी स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया यह गांधी जी से संबंधित है। लोक हितवादी जो है यह गोपाल हरि देशमुख का यह उपनाम है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया था और हनुमाई मजदेवसन सभा यह नौरोजी खुर्दोंजी ने किया था। तो इसको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये कई बार सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है, या एक लाइन में इन सारे जो है संस्थाएं या किताबें हैं या समाज है इनका नाम दे देता है, दूसरे लाइन में जो है ये उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम दे दिया जाता है। तो वहाँ पर पूछा जाता है कि कौन किससे संबंधित है उसका सुमेल कीजिए, तो इसीलिए जो है इसको ध्यान रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो नारी आंदोलन है वह जो है प्रेरणा उनकी थी आंदोलन की ज्योतिबा राव फूले की, और इन्होंने जो है महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और इनकी पत्नी थी सावित्री देवी फूले, तो उन्होंने भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। नेक्स्ट है भारत संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वह भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे और इसकी स्थापना जो है यह 1876 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे जो प्रमुख संस्था थी वह कौन सी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस बनाए जाने से पूर्व जो है सबसे प्रमुख संस्था इसमें से वह थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो यह कांग्रेस के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में, जबकि यह जो है सिलहट जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पद पर ये नियुक्त थे, तो वहाँ पर मामूली सी गलती के कारण इन्हें 1874 ईस्वी में इनको पद से हटा दिया गया था। और दूसरी बात इनके बारे में ये भी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है भारत के दूसरे जो है ICS अर्थात इंडियन जो सिविल सर्विस परीक्षा को पास करने वाले जो है ये दूसरे व्यक्ति थे। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले इसमें से पहले व्यक्ति राजा राममोहन राय थे। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है यह 1884 में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन लोग थे? तो असैनिक जो सेवक थे तो वही जो है उन्होंने लोगों ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक जो है वह A.O. ह्यूम थे। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी और स्थापना कब की गई थी? तो यह 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी और A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि एक सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जो है अंग्रेज अधिकारी थे। और इसका पहला अधिवेशन के बारे में अगर पूछा जाता है तो पहला अधिवेशन जो है
तो इसका पहला अधिवेशन जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन जो है हमने जैसा कि देखा कि मुंबई में जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन जब होता है तो इसमें जो है मुस्लिम प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वह 33 थी और जो पहला अधिवेशन था उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लेने वाले केवल 2 थे। तो यह जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है कि दूसरे अधिवेशन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि प्रथम सम्मेलन में केवल 2 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके अलावा तीसरे सम्मेलन में जो है 81 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये जो है 1887 में जो मद्रास में तीसरा सम्मेलन होता है कांग्रेस का, तो उसी में जो है यह इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और दूसरे अध्यक्ष इसमें से रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसके संदर्भ में 2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कई बार कि प्रथम महिला कौन थी और प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अगर प्रथम महिला पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष जो है वह एनी बेसेंट थी और यह 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और अगर भारतीय महिला के बारे में पूछा जाता है तो उसमें सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में जो कानपुर का कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें यह अध्यक्षता करती हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो हमने देखा कि सरोजनी नायडू थी और वह 1925 में कानपुर में इसकी अध्यक्षता करती हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो 27वां अधिवेशन जो है यह बिहार में जो है बांकीपुर में हुआ था और इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तो यह जो कथन है वह किसका है। तो यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। और ऐसा जो कथन है यह 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है यह कथन उन्होंने किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि बीपीएससी या बिहार पीसीएस या पीसीएसजे की परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको जैसे ही और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएं उसकी सूचना आपको मिल सके। और आप जो है चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।